हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सीनू स्टोरी और वो भी तरुण के साथ। तो चलिए ले चलते हैं उस डरावनी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की ओर। हमारे यहाँ एक प्राचीन रहस्यमय किला है जो एक असीरगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। एक दिन मैं और मेरे दो दोस्त उस किले में घूमने का प्लान बनाया। हम शाम को 6 बजे वहाँ पहुँचे। हम जब उस किले के द्वार पर पहुँचे तो वहाँ ताला लगा हुआ था, क्योंकि शाम के 5 बजे के बाद यह द्वार बंद हो जाता है और कोई भी यहाँ नहीं आता है। उस किले के पास मैं और मेरे 2 दोस्त के अलावा कोई नहीं था। अब हमने सोचा कि इतने दूर आए हैं और बिना किले देख कर जाएंगे तो बहुत दुख होगा। फिर हमने गेट के पास एक दीवार पर से किले का अंदर जाने का थोड़ा रास्ता बनाया और रास्ता बनाने के बाद उसमें अंदर घुसे और तीनों दोस्त अंदर चले गए। अब हम किले में घुसने लगे। वो किला काफ़ी साल पुराना था और हम ये किला देखकर टीवी में आने वाले सीरियल की याद आ गई। हम बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसे घूमते घूमते हम एक बंद अंधेरे हिस्से में जा पहुंचे जो 2 मंजिला था। मैं छत पर चढ़ गया और मेरे दोनों मित्र नीचे घूम रहे थे। ऊपर छत जब एक अंधेरे कमरे में पहुंचा तो मुझे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं थोड़ा डर गया था। जब हिम्मत करके आगे बढ़ा तो मेरे सामने एक बूढ़ी औरत कोने में बैठे रो रही थी। मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने वहाँ से निकलने का विचार किया, लेकिन फिर हिम्मत करके उस औरत की तरफ बढ़ा और उससे पूछा, माई, इतनी अंधेरे में किले में आप क्यों रो रही हो और क्या कर रही हो यहाँ, और डर भी नहीं लगता क्या आपको? लेकिन वो औरत थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैंने डरते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें सुन भी सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। फिर उस औरत ने कहा कि कई सालों से इस किले में मदद की गुहार लगा रही हूँ, लेकिन कोई यहाँ सुनता और आज तुमने सुन लिया। बाकी कोई लोग नहीं सुनते थे, लेकिन आज तुमने सुन लिया। शुक्रगुजार हो उनका, उस मालिक का। लेकिन अब मैं समझ गया था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी, लेकिन वो डरावनी नहीं थी। इस वजह से मुझे डर नहीं लग रहा था और आत्मा से बात करने की उत्सुकता बढ़ गई थी। उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये कहकर वो अपनी आप बीती मुझे सुनाने लगी। उसने बताया कि मेरा नाम इंदुमती है। मैं यहाँ के राजा की रानियों में से तीसरी रानी हूँ। मुझसे 2 बड़ी रानियाँ और एक छोटी रानियाँ हैं। वो दोनों बड़ी रानियाँ मुझसे ईर्ष्या देश भावना रखती थी, क्योंकि मैं उन चारों में अधिक न्यायप्रिय और राजा की अधिक चहेती थी। एक दिन उन बड़ी रानियों ने राजा साहब के शिकार के जाने के बाद मुझे अपने कुछ वफादारों के साथ मिलकर इस कोठरी में कैद कर लिया और उसी वक्त मुझे विष देकर मुझे मार दिया और इस सारी घटना को राजा और प्रजा को छुपा दिया गया और उनके सामने एक झूठी कहानी बता दी कि गडर की बाग में घूमते हुए सांप ने काट लिया, जिसकी विष से पूरी उसकी मौत हो गई। कुल मिलाकर मुझे षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। अभी मेरी आयु पूरी नहीं हुई थी कि और मैं षड्यंत्र शिकार की होने की वजह से मैं प्रेत योनि में चली गई और मैं यहाँ इस काल कोठरी में रहने लगी। आज इतने वर्षों बाद तुम आए हो और तुमने मेरी आवाज़ सुना और तुम मुझ पर विश्वास किया। मैं बहुत आभारी हूँ। फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये बात सुनकर। फिर मेरा माथा उसने चूमा और मुझसे आशीष दिया। मेरे देखते ही देखते वो सूरज की तरह चमकने लगी और एक बहुत तेज प्रकाशवान गोले में तब्दील हो गई। इस सारी घटना के समय उस कोठरी में पूरा प्रकाश छाया हुआ था और एक धमाकेदार के साथ किले की सारी कोठरी एक बार में खुली और बंद हो गई।
और वो प्रकाश का गोला सब कुछ अपने आप में समेटे हुए उस रोशनदान से बाहर की ओर चला गया। अब उस किले में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, क्योंकि अब तक सूरज डूब चुका था और बाहर हल्का उजाला था। अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था। थोड़ी देर में मुझे मेरे दोस्त के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आप ये सुनकर विश्वास नहीं करेंगे कि मैं 20 मिनट तक उस बंद किले में बेहोश था और मेरे दोस्त कुछ ढूंढते हुए यहाँ पहुंचकर मुझे आंखों में मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से होश में लाए थे। मैंने दोस्त को पूछा कि वो औरत कहाँ चली गई और मैं कैसे बेहोश हो गया। दोस्तों ने कहा कि यहाँ तो कोई औरत नहीं है और तेरा सर शायद सीढ़ियों से टकरा गया चढ़ते चढ़ते और तू उसी से टकराकर बेहोश हो गया। फिर मैंने ये सुनकर तो मेरे होश से उड़ गए थे कि मैं 20 मिनट तक मेरे साथ जो भी हुआ वो केवल शायद भ्रम था या कोई सपना। जब मैंने मेरे मित्र को मेरी कहानी सुनाई तो उनको विश्वास नहीं हुआ। अंधेरा काफ़ी हो चुका था और सहमे हुए हम उस किले से बाहर आए। फिर मित्रों ने इस तरह मेरा आत्मा से साक्षात्कार हुआ। जो मेरा भ्रम था यह सच्चाई मैं खुद नहीं जान पाया। आज भी मैं उस किले के बारे में सोचता हूँ तो किले की उस औरत की तस्वीर मेरे सामने आ जाती है और मैं डर से कँपकँपाने लगता हूँ। तो दोस्तों, उसकी कहीं आप बीती मेरे कानों में गूंजती भी रहती है। तो दोस्तों, ये रही ये कहानी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।